पीएम मोदी ने अलीगढ़ में किया राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास। 1500 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा डिफेंस कॉरिडोर। कॉरिडोर में होंगी 19 इंडस्ट्रियल यूनिट्स। पीएम मोदी ने सीएम योगी के साथ देखा विश्वविद्यालय और कॉरिडोर का मॉडल। सीएम योगी ने पीएम को मॉडल पर जानकारी दी। पीएम मोदी ने विस्तार से लिया परियोजना का पूरा ब्यौरा। पीएम के साथ राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी रही मौजूद। शिलान्यास कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, ये अलीगढ़ के लिए बहुत बड़ा दिन। राधा अष्टमी की पीएम ने भी दी शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने कहा, कल्याण सिंह आज होते तो बहुत खुश होते। शुभ कामों पर हमें अपने बड़े याद आते हैं। युवाओं को पीएम मोदी की नसीहत। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को पढ़े युवा पीढ़ी। कहा, हमने अपने क्रांतिकारियों को भुलाया। कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, यूपी में माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे एक दौर में माफिया चलाता था शासन। अलीगढ़ में पीएम मोदी के कार्यक्रम में उमड़ी लोगों की भारी भीड़। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए। अलीगढ़ में सीएम योगी ने अपने संबोधन में पीएम मोदी का किया स्वागत। कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सीएम योगी ने कहा, गरीब कल्याण पैकेज मिल रहा। यूपी में हुआ 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश। विश्वविद्यालय के शिलान्यास से पहले सीएम योगी ने प्रधानमंत्री मोदी को भेंट की कृष्ण जी की मूर्ति। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा भी रहे मौजूद। पीएम मोदी का डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने स्वागत किया। पीएम मोदी का आभार भी जताया। अलीगढ़ में पीएम की सभा में पहली पंक्ति में बैठी महिलाएं। 2 ब्लॉक महिलाओं के लिए सुरक्षित रखे गए थे। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय के शिलान्यास पर अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। लिखा, यूनिवर्सिटी बनाना बीजेपी का ढोंग। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर निशाना। जनता से किए गए वादों को पूरा नहीं कर पा रही सरकार। विधानसभा चुनाव में विजय पाने के लिए समाजवादी पार्टी ने गाना किया लॉन्च। सिंगर अल्तमश फरीदी ने गाने को गाया है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, योगी सरकार ने विकास के वादों को पूरा नहीं किया। किसानों के साथ सरकार छलावा कर रही है। यूपी में योगी के ऑपरेशन नेस्तनाबूद पर अखिलेश यादव का वार। कहा, बीजेपी को चुनाव चिन्ह बुलडोजर रख लेना चाहिए। सपा सरकार बनी तो गरीबों का घर गिराने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। अयोध्या में आम आदमी पार्टी ने योगी सरकार पर हमला बोला। कहा, 4.5 साल में योगी सरकार ने कोई वादा पूरा नहीं किया। बीजेपी सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। यूपी बीजेपी ने ट्वीट कर गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, पिछली सरकारों में थे अपराधी निरंकुश। बीजेपी सरकार में अपराध पर लगा अंकुश। एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी में 37% आपराधिक मामलों के लोग। अतीक अहमद को चुनाव में उतारने से मना किया। अयोध्या में फिल्मी हस्तियों की वर्चुअल रामलीला पर साधु संतों ने विरोध जताया। संतों ने कहा, फिल्मी हस्तियों की जगह परंपरा वाली रामलीला होनी चाहिए। फिल्मी सितारों की रामलीला का साधु संतों ने विरोध किया। सीएम योगी को पत्र लिखा। कहा, मदिरा सेवन करने वाले लोग मंच पर अभद्र प्रदर्शन करेंगे। मथुरा में विधि विधान से संपन्न हुआ राधा रानी का जन्माभिषेक। महाभिषेक के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। वृंदावन में मनाया जा रहा है स्वामी हरिदास का जन्मोत्सव। स्वामी जी का किया गया पंचामृत अभिषेक। लखनऊ में आज कोविड वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए घर घर वैक्सीनेशन वैन की शुरुआत। 23 वैक्सीनेशन वैन को डीएम ने दिखाई हरी झंडी। कानपुर में ग्रामीण इलाकों में तेजी से हो रहा है वैक्सीनेशन। स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांवों में जाकर कर रही हैं लोगों का वैक्सीनेशन। कन्नौज में तेजी से फैल रहा है बुखार। स्थानीय निवासी स्वास्थ्य विभाग पर स्वास्थ्य कैंप न लगाने का लगा रहे आरोप। प्रयागराज में डेंगू का कहर जारी। डेंगू के मामले बढ़कर 97 हुए। प्रशासन ने अस्पतालों में दवाई का छिड़काव कराया। 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर सूबे में गरमाई सियासत। कांग्रेस ने पूरे प्रदेश में किया प्रदर्शन। बद्रीनाथ केदारनाथ से आए तीर्थ पुरोहित भी हुए शामिल। सरकार से की यात्रा शुरू करने की मांग। कांग्रेस के 4 धाम यात्रा को लेकर किए गए प्रदर्शन में शामिल हुए तीर्थ पुरोहित। 16 सितंबर को कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू करने को लेकर कांग्रेस का विधानसभा के बाहर धरना। बीजेपी ने बताया ड्रामा।
मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने किया निर्माणाधीन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का स्तरीय निरीक्षण, टनल का भी सीएम ने लिया जायजा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कुमाऊं क्षेत्र का करेंगे दौरा, 19 सितंबर को हल्द्वानी पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। मसूरी के केम्प्टी फॉल में 200 से ज्यादा पर्यटक हादसे का शिकार होते होते बचे, भारी बारिश के बाद फॉल में अचानक बढ़ गया था पानी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में ग्रेनेड से हमला करने के बाद आतंकी फरार हो गए, अभी तक इस हमले में जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं। बिजनौर में खो-खो खिलाड़ी की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 दिन बाद किया खुलासा, आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला खिलाड़ी के साथ रेप की कोशिश की थी, असफल रहने पर मौत के घाट उतारा। सहारनपुर में अपर जिला मजिस्ट्रेट ने गुंडा एक्ट के तहत 10 लोगों को दोषी करार दिया, 6 महीने के जिला बदर की सजा सुनाई गई। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए हुई कार्रवाई। कानपुर में वायरल फीवर और डेंगू का कहर, स्वास्थ्य विभाग का दावा, बीमारियों पर काबू पाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। बागपत में कूड़े के गड्ढों और खड़ंजा निर्माण की जांच करने गई राजस्व विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया, 10 नामजद और 5 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज। बागपत पुलिस ने आत्माराम तोमर हत्याकांड का खुलासा किया, दोनों मुख्य आरोपी गिरफ्तार, दोनों पर 25,000 रुपए का था इनाम। रामपुर में चपटा कॉलोनी में हुए हादसे की जांच में फंस सकते हैं आजम खान के कई करीबी, 2 दिन पहले घर की बालकनी का छज्जा गिरने से हुई थी महिला की मौत। लखीमपुर खीरी के निघासन वन रेंज में घर के बाहर खेल रहे 6 साल के बच्चे पर तेंदुए ने किया हमला, बच्चे को इलाज के लिए कराया गया भर्ती, वन विभाग की टीम कर रही है तेंदुए की तलाश। देवरिया में NH 28 पर झाड़ियों में मिला अज्ञात युवक का शव, पुलिस ने जताई हत्या की आशंका, शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। रायबरेली में अराजक तत्वों ने हनुमान जी की मूर्ति को किया खंडित, प्रधान की तहरीर के बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बिजनौर में क्रशर मालिक की गोली मारकर हत्या की गई, पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया गया अंजाम, मामले की जांच में जुटी पुलिस। नोएडा में ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली कपड़े बेचने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से भारी मात्रा में नकली कपड़े बरामद हुए। गोंडा में ग्राम न्यायालय के विरोध में वकीलों ने हाईवे पर जाम लगाया, वकीलों के खिलाफ दर्ज की गई FIR का विरोध। कौशाम्बी में पुलिस ने अपराधी मुन्ना डॉन को गिरफ्तार किया, गौ तस्करी के मामले में चल रहा था फरार, मुठभेड़ के बाद हुई गिरफ्तारी। कानपुर के पंचमुखी पनकी हनुमान मंदिर के बाहर 2 पक्षों में मारपीट, आए दिन मंदिर बना रहता है लड़ाई का अखाड़ा। सुल्तानपुर में अज्ञात युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी, युवक के सिर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका। अयोध्या में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाश घायल हुए, 1 बदमाश मौके से फरार। हरदोई में छोटे भाई पर लगा बड़े भाई की हत्या का आरोप, आरोपी मौके से फरार हुआ। बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर हफ्ते भर में बम से दूसरा हमला, कल ही NIA ने शुरू की थी बम हमले की जांच। MP के रीवा में मामूली विवाद पर 2 युवकों पर 4 बदमाशों ने जानलेवा हमला कर दिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। समस्तीपुर से सांसद प्रिंस राज के खिलाफ दिल्ली में रेप केस में FIR, पीड़िता ने 3 महीने पहले की थी शिकायत, कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई FIR। कानपुर से 4 बाग जा रही चलती बस में आग लगी, ड्राइवर की सूझबूझ से हादसा टला, कोई हताहत नहीं। मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी आग, तारों में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। हमीरपुर में स्कूल जा रही छात्रा को अनियंत्रित ट्रक ने टक्कर मारी, छात्रा की मौत, छात्राओं ने जाम लगाया। जौनपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार के मुजफ्फरपुर में खाना बनाने के दौरान रसोई गैस का सिलेंडर फटा, हादसे में बुरी तरह झुलसे मां और 3 बच्चे, सभी की इलाज के दौरान मौत। गुजरात के सूरत में 2 साल का एक बच्चा मोबाइल में कार्टून देखते देखते 4थी मंजिल से नीचे गिर गया, 55 घंटे इलाज के बाद बच्चे की मौत हो गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म का एक CCTV फुटेज आया सामने, RPF के सिपाही ने चलती ट्रेन से उतर रहे यात्री को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया।
पहली बार मिलेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी। 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में जुटेंगे क्वाड नेता। हिंदी दिवस के मौके पर गृहमंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर बधाई दी। लिखा, भाषा मनोभाव व्यक्त करने का सबसे सशक्त जरिया। मुंबई के साकिनाका रेप कांड पर राजनीति शुरू। शिवसेना ने मुखपत्र में आरोपी को जौनपुर का बताया। बीजेपी ने किया पलटवार। कहा, गुनहगार की नहीं होती कोई जाति और धर्म। भवानीपुर उपचुनाव से पहले ममता बनर्जी के मस्जिद पहुंचने पर बीजेपी ने साधा निशाना। कहा, ममता को हार का डर सता रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का भारतीय राजनीति पर तंज। कहा, मंत्री न बनने से विधायक दुखी, मुख्यमंत्री न बन पाने से मंत्री दुखी और मुख्यमंत्री को नहीं पता कि वो कब तक पद पर रहेंगे। देश के कई राज्यों में बुखार का प्रकोप लगातार फैल रहा है। इसी बीच बंगाल के जलपाईगुड़ी में बुखार और डिसेंट्री के कारण 130 बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया गया। वायरल फीवर और कोरोना को लेकर बिहार सरकार अलर्ट। सीएम नीतीश कुमार ने सभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। मध्य प्रदेश के कॉलेजों में छात्रों को अब रामायण और महाभारत भी पढ़ाई जाएगी। इंजीनियरिंग छात्रों के पाठ्यक्रम में रामायण। पंजाब में किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर का उकसाने वाला बयान। बोले, पंजाब के किसान दिल्ली हरियाणा में जाकर करें आंदोलन। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में बारिश का कहर, 3 लोगों की मौत, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। गुजरात के जामनगर में भारी बारिश से आई बाढ़ से बिगड़े हालात, कई गांवों का संपर्क कटा। एयरफोर्स के प्लेन से लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में वर्धा नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा, 11 लोगों की मौत की आशंका। अब तक 3 शव मिले, 8 लोगों की तलाश जारी। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद कई वीडियो सामने आ रहे हैं। इसी बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें तालिबानी थीम पार्क में झूला झूलते नजर आ रहे हैं। अफगानिस्तान संकट पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। भारत पहले की तरह अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा है, बिना भेदभाव के पूरी दुनिया मदद करे। तालिबान के तौर तरीकों पर संयुक्त राष्ट्र ने उठाए सवाल। कहा, तालिबान ने महिलाओं पर अत्याचार न करने के वादे को तोड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भूमिका पर उठाए सवाल। कहा, तालिबान और हक्कानी नेटवर्क को बढ़ाने के पीछे पाकिस्तान का हाथ। कतर ने काबुल के लिए फिर भेजी चिकित्सा मदद। अफगानिस्तान में मानवीय मदद भेजने वाले देशों में कतर सबसे आगे। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद से अब तक 153 मीडिया संस्थान बंद, हजारों लोग बेरोजगार। तालिबान के कब्जे के बाद अफगानिस्तान में हालात हुए खराब, घरों का सामान बेचकर गुजारा करने को मजबूर हैं लोग। चीन का नया प्रोपेगेंडा वॉर, अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए विदेशी यूट्यूबर को दे रहा है पैसे। ब्रिटेन से लेकर सिंगापुर तक किए जा रहे वीडियो अपलोड। ब्रिटेन में अब बच्चों का भी होगा वैक्सीनेशन। 12 से 15 साल के बच्चों को जल्द लगाई जाएगी वैक्सीन। मेक्सिको में धार्मिक समूहों और लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। हमास और इजराइल में एक बार फिर छिड़ी जंग। हमास पर इजराइल ने किया एयर स्ट्राइक। भारतीयों को मिल सकती है राहत। अमेरिका में ग्रीन कार्ड के लिए नए बिल की तैयारी, फीस देकर नागरिकता का रास्ता खुल सकेगा। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की सैलरी 250% बढ़ी। आर्थिक तंगी के बीच पीसीबी की घोषणा। अब 1.4 लाख से 2.5 लाख रुपए महीने मिलेगी सैलरी। अगस्त में खुदरा महंगाई दर 5.30% रही। सब्जियां सस्ती हुई, खाने का तेल अब भी महंगा। केवाईसी के नाम पर हो रहा है फ्रॉड। रिजर्व बैंक ने कहा, इस तरह की जालसाजी से ग्राहक बचें। ओला की इलेक्ट्रिक व्हीकल फैक्ट्री में होंगी सिर्फ महिला कर्मी। 10,000 से ज्यादा महिलाओं को मिलेगा रोजगार। जेट एयरवेज की उड़ान फाइनल 2022 में अप्रैल जून के बीच शुरू करेगी ऑपरेशन। कोरोना की दूसरी लहर से निपटने के लिए कंपनियों ने खर्च किए 1600 करोड़ रुपए। एक अध्ययन में हुआ खुलासा। यूएस ओपन में हार के बाद नोवाक जोकोविच को आया गुस्सा। तब तक टेनिस रैकेट पटका जब तक टूटा नहीं। आरसीबी का कोरोना वॉरियर्स को सलाम। कोहली की टीम आईपीएल के एक मैच में लाल की जगह पीपीई किट वाले ब्लू कलर की जर्सी पहनकर मैदान में उतरेगी। बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली का बड़ा बयान। इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट को सीरीज का हिस्सा बनाना चाहेंगे। अपने आप में एक अलग मुकाबला नहीं होगा। डेविड कॉवर ने इंडियन टीम पर निशाना साधा। कहा, टेस्ट से एक रात पहले कोहली ने बीसीसीआई को भेजा ईमेल।
टीम ने आईपीएल को तरजीह दी। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज कराए जाने पर बोले पीसीबी के नए चीफ रमीज रजा, सीरीज को लेकर किसी बात की जल्दी नहीं।